हेलो गाइस, तो मैं आप सभी को आज बताने जा रही हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। जो बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है। इज़, एम, आर, हैज़, हैव, विल, शैल, है ना। ये सब जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और भी इसके अलावा हैं। लेकिन हमें मेन जो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हमें मेन चीज़ ढूंढनी होती है, जो ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है। डू, डज और डिड, यही तीन चीज़ें ढूंढकर ही हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो हमें सिर्फ तीन चीज़ें ढूंढनी है, क्या, डू, डज और डिड। और यही तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। तो ध्यान रखेंगे, जब भी सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब कहती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो हमेशा डू छिपा होता है। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो हमेशा क्या छुपा होता है, डू। हमें इस सेंटेंस में हमें ये ढूंढना है कि डू, डज या डिड कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। तो हमें डू, डज, डिड छुपा होने के लिए सबसे पहले सेंटेंस देखना पड़ेगा। ये जो है यू, वो है सब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट। यदि हमें सब्जेक्ट पता है कि क्या क्या है, और नहीं कोई का भी नहीं, है ना, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट। तो जब भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हो, फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो हमेशा क्या छुपा होता है, डू। ओके। तो यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है क्या, लाइक, सेकेंड फॉर्म लाइक, थर्ड फॉर्म भी लाइक होती है। तो जो फर्स्ट फॉर्म हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें ये पता है कि इसमें क्या छुपा हुआ है, डू। तो जो चीज़ छुपी हुई है वही ढूंढना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम। समझ में आया। तो यू लाइक, तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट की जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो क्या छुपा हुआ है, डू। तो जो चीज़ छुपी हुई होती है उसको कहाँ लाते हैं, सामने। तो हमने लिया है डू को सामने। बाकी पूरा सेंटेंस सेम एग्जैक्ट, डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। ओके। चूँकि ये जो सेंटेंस है, हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव, तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस बोल रहा है वो बोल रहा है सी सैंग अ सॉन्ग। तो हमें क्या ढूंढना है, मैंने बताया आपको, डू, डज और डिड। ये जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम ये तीन चीज़ें ही ढूंढते हैं, डू, डज या डिड। तो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ देखते हैं वो किसके बाद देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट जो है वो शी है, और सी सब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ है, सेंग। और जो सेंग है वो सिंग की सेकेंड फॉर्म है, सिंग, सेंग, संग। सिंग मीन्स गाना, सेंग इसकी जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो छुपा होता है डिड। तो हमें पता चल गया कि क्या छुपा हुआ है, डिड। तो हम डिड को कहाँ ले आएंगे, सामने। उसके बाद सेम सेंटेंस, डिड शी। लेकिन बस ध्यान ये रहे कि जब भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हमें पता है कि छुपा होता है डिड। लेकिन जब लिखते हैं सेंटेंस को, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बदल जाती है, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिड शी सिंग आ सॉन्ग। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है यू स्पीक इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया क्या ढूंढनी, तीन चीज़ें, डू, डज और डिड। तो जब भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो क्या छुपा होता है, डू। और जो स्पीक है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें पता चल गया कि क्या छुपा हुआ है, डू। तो हम डू को ले आएंगे सामने। और सबसे आसान है डू वाला, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। तो करते हैं, डू छुपा हुआ क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू
और बाकी पूरा सेंटेंस सेम एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे। तो डू यू स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बोल रहा है सी लाइक्स टी। तो आपको पता है क्या ढूंढनी है, 3 चीज़ें ढूंढनी है, डू डस या डिड। तो 3 चीज़ों में से हमें कोई भी एक चीज़ ढूंढनी रहती है ना। तो हमें पता है ये जो सी है वो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जस्ट बाद क्या दिया हुआ है, लाइक्स। अब ध्यान रहे लाइक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जो लाइक फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस। और जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ छुपा होता है डज। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट की जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ, एस या ई एस, तो वहाँ छुपा होता है डस। तो जो लाइक है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस या ई एस। तो हमारे साथ हमें पता चल गया कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ हो तो छुपा होता है डस। तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या छुपा हुआ है, डस। फिर वैसे ही सेम टेंस लिखेंगे डस सी, लेकिन ध्यान ये रहे कि सब्जेक्ट के साथ जब एस या ई एस जुड़ा हुआ होता है और हम डस को सामने ले आते हैं तो इससे एस या ई एस हट जाता है जो भी छुपा हुआ है। तो इसमें क्या छुपा हुआ था, एस, क्या लगा हुआ था, एस, तो ये हट जाएगा कि हो जाएगा लाइक टी, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो डस सी लाइक टी, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है वी गोज टू मार्केट। तो आपको पता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या छुपा हुआ हो, एस या ई एस, तो हम क्या लगाते हैं, डस। तो ये जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है और गो के साथ क्या लगा हुआ है, ई एस, तो क्या छुपा हुआ होगा, डस। तो डस वी, और ध्यान ये रहे कि हमने डस निकाल लिया तो ये जो ई एस इससे हट जाएगा और ये हो जाएगा गो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है यू सो हर। क्या ढूंढनी है हमें, डू डस या डिड, तीनों में से कोई एक चीज़। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो छुपा होता है डू, सेकेंड फॉर्म हो तो छुपा होता है डिड, और थर्ड फॉर्म की बात हो ही नहीं रही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ तो छुपा होता है डस। तो सब्जेक्ट की जस्ट बाद ये दी हुई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्यों, क्योंकि जो ये सी है, सी की सेकेंड फॉर्म होती है सो और थर्ड फॉर्म होती है सी। तो ये जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म छुपा होता है तो क्या हो छुपा होता है, डिड। तो हम डिड को ले आएंगे सामने, फिर लिखेंगे डिड यू। ध्यान रहे सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट में, तो डिड यू सी हर, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यू वेंट टू मार्केट। तो मैंने बताया सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की यदि कौन सी फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो तो छुपा होता है डिड, है ना। तो यू इसमें छुपा हुआ है क्या, डिड, क्यों, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, है ना। तो ये जो है वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म छुपी हुई तो क्या छुपा हुआ है, डिड। तो डिड को ले आएंगे हम सामने, डिड यू, और जो ध्यान ये रहे कि जो सेकंड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट में, तो डिड यू गो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि आई एम अ डॉक्टर। अब मैंने आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया तो मैंने आपको लास्ट में ये भी बता देती कि सबसे इजी सेंटेंस ये है यदि सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो, और मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज़, हैव, विल, शैल, etc, है ना। ऐसी जो हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट के बाद दी हुई हो, आपको पता है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, है ना, ये सब क्या होते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो इसमें हमें डू डज डिड ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है उसको हम ले आते हैं सामने और बाकी पूरा सेंटेंस एग्जैक्ट वैसे ही लिख देते हैं, एम आई आ डॉक्टर, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे इजी सेंटेंस ये, क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी ही क्या दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई थी, इसलिए हम क्या ढूंढ रहे थे, डू डज डिड। किसके थ्रू ढूंढ रहे थे हम, वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के थ्रू। क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो ट्रिक है वो समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।